नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं, चाहे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड हो, चाहे रीजनिंग से रिलेटेड हो, चाहे कुछ जॉब अपडेट होती है। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है ताकि आपको रेगुलर अपडेट जो है मिलती रहे। फिलहाल हम जो वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, DFCCIL में बहुत सारे वैकेंसीज आई है। करीब 1074 वैकेंसीज है। इसमें ITI के कैंडिडेट, डिप्लोमा के कैंडिडेट, BTech की और एनी डिग्री आपके पास है तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इस वीडियो में आपको कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर पता चलेगा और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है, हर एक पोस्ट के लिए आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपको कोई भी अपडेट यहाँ पर मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम सिटीज़ के बारे में बता देना चाहता हूँ जो इस फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाया था एडवर्टाइजमेंट वाला तो उसमें एग्जाम सिटी छूट गया था। देखिए, पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली NCR, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, विशाखापट्टनम, रांची, रायपुर, पुणे, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़, मोहाली, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्सेज रिसिव्ड फ्रॉम ईच सेंटर। तो इस तरह से सेंटर पे डिपेंड करेगा, लेकिन इतने सेंटर पे एग्जामिनेशन होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि एप्लीकेंट शुड क्लियरली इंडिकेट देयर ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस फॉर द 3 examination center in the online application format. If the number of the candidate applying for a particular post are less, then the examination for such post may be conducted at in Delhi NCR में. Request for the change of date, examination center and shift will not be entertained in any circumstance. इतना सेंटर है लेकिन रिस्पांस कम मिलता है, तो ओनली दिल्ली NCR में एग्जामिनेशन होने की संभावना है। अब देखिए, यहाँ पर डेट याद रखिए, 24 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, उसके बाद 23/5 तक चलेगा और जून 2021 में एग्जामिनेशन होने वाला है जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसीजर वेरियस तरीके होने वाले हैं। देखिए, आप जो भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 कैटेगरीज में बेसिकली बांटा गया है। एक है जूनियर मैनेजर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जूनियर एग्जीक्यूटिव। तो आप जो भी कैटेगरीज के हैं, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव जो यहाँ आपको 9 से लेकर 12 तक है, वो बेसिकली ITI वाले कैंडिडेट के लिए है। और आपको एग्जीक्यूटिव जो 4 से लेके आपको 8 तक के हैं, वो आपको बेसिकली है किसके लिए, तो डिप्लोमा वाले के लिए और कोई भी डिग्री है तब। उसके बाद देखिए, जो यहाँ पर 1 to 3 है वो है आपको BE BTech के लिए। तो BE BTech में आपको इंटरव्यू होगा। तो देखिए, इंटरव्यू वाले पार्ट सिर्फ जो BE BTech के कैंडिडेट हैं, यानी कि जूनियर मैनेजर के फॉर्म भरेंगे, उनको इंटरव्यू देना होगा। उसके अलावा एक CABT होता है जिसको साइको टेस्ट बोलते हैं। तो साइको टेस्ट बोलते हैं, उसका एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट के लिए होगा, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD में होने वाला है। तो सिर्फ ध्यान रखिएगा कि ऑपरेशन एंड BD में CABT यानी कि साइको टेस्ट होने वाला है, जो कि रेलवे की अगर ALP का एग्जाम दिए होंगे तो उसी के अनुसार आपको होने वाला है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और बाकी CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसके बारे में भी आगे पूरी जानकारी मिल जाएगी किस तरह से होने वाला है। तो सभी पोस्टों के लिए होगा। उसका देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सभी के लिए होगा और मेडिकल सभी पोस्टों के लिए होगा। आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरह से एग्जाम देना है। उसका देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन मोड में, जो कि 2 और 3 सेशन ऑफ सिंगल और मल्टीपल डेज में, जो कि 2 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा। और क्वेश्चन पेपर होगा 120, यानी कि क्वेश्चन जो होगा 120 क्वेश्चन होगा हर एक पोस्ट के लिए। हर एक पोस्ट के लिए कितना होगा, 120 क्वेश्चन, जिसके सोल्व करने के लिए यहाँ पर आपको 2 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे मिलेंगे। और स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन का होगा, आपके जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होगा उसके बेस पे ही होगा, यानी कि उससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन हायर लेवल का नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और अगर कोई यहाँ पर डिस्पेंसी आती है, डिफरेंसेस आते हैं क्वेश्चन में, तो आपको इंग्लिश वाले को ही यहाँ पर तरजीह दी जाएगी, इंग्लिश वाले ही यहाँ पर आपको रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग सबसे बड़ा सवाल है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/4 है, यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पर एक मिनिमम परसेंटेज रखा गया है, जो कि अनरिजर्व के लिए 40% आपको लाना अनिवार्य है। तो इस तरह से उसका 30% लाना है SC के लिए, OBC NCL के लिए और EWS के लिए 25% लाना अनिवार्य है। और यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इफ रिक्वायर्ड कैन बी ऑफ द 2 स्टेज एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द
DFCCIL। तो 2 स्टेज में भी होने वाला है। लेकिन अगर आपको टाई करता है मार्क, तब आपको कैंडिडेट विद द ईयरियर या ओल्डर डेट ऑफ बर्थ विल बी प्लेस्ड हायर, दैट इज अ कैंडिडेट इन एज सीनियरिटी विल बी द प्लेस्ड हायर। तो यहाँ पर आपको दोनों मार्क्स करके सेम आता है, तो यहाँ पर हायर जो एज वाले होंगे उनको जो है यहाँ पर, यानी कि ओल्डर एज वालों को हायर प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर मैं सेम आ जाता है तो हायर परसेंटेज ऑफ द पास मार्क इन हाईएस्ट सेशन क्वालिफिकेशन एज इंडिकेटेड इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी प्लेस्ड हायर। तो इस तरह से आपको इतना पता चल गया होगा। अब देखिए डिटेल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो एक पोस्ट के लिए होने वाला है, तो उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स, तो यहाँ पर आपको टी स्कोर लाना होगा जो साइको में होता है 42 ईच जो है लाना होगा ऑफ ई टेस्ट बैटरी जो होगा। दिस इज अप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट। तो इसमें कोई भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है, चाहे आप किसी भी कैटेगरीज के हो। कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ एग्जीक्यूटिव जो ऑपरेशन बीडी है फॉर ईच कम्युनिटी, दैट इज यूआर, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, तो उसको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, यानी कि 8 गुना वैकेंसीज के उसको 8 गुना शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा CABT के लिए। और कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज ऑफ द CABT फॉर कंसिडरिंग देम फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन। द CABT शैल हैव क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शन ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी और इंग्लिश में होगा, और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो CABT में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, CABT में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम द एमंगेस्ट द कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे CABT में, जब लेकिन यहाँ पर 70% मार्क्स आपको काउंट होगा किसका, तो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और 30% मार्क्स होगा CABT के अनुसार। और देखिए इसका आपको जानकारी लेना है कि किस तरह से होता है, तो rdso.indianrailways.gov.in के डायरेक्टोरेट उसके साइको टेक्निकल फॉर द क्वेश्चन पैटर्न एंड अदर डिटेल्स ऑफ CABT में मिल जाएगा। उसका देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे, तो इसमें आपको कोई भी आपको ढिलाई नहीं दी जाएगी। उसका देखिए इंटरव्यू होगा, तो जो पोस्ट के लिए जूनियर मैनेजर के लिए इंटरव्यू होगा, तो 3 गुना जो है वैकेंसीज के लिए बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और उसके बाद इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू का यहाँ पर क्राइटेरिया है 15%, तो 15%, और CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का होगा 85%। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन सभी के लिए होगा पोस्टों के लिए। तो इस तरह से आपको जो रेलवे के नियम के अनुसार आपको मेडिकल टेस्ट भी होने वाला है, जैसे कि आई वगैरह, ये सब जो भी हेल्थ है सब चेक किया जाएगा। उसके देखिए अब मेन पार्ट आता है कि आपको सिलेबस किस तरह से रहने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको तैयारी इसी के मद्देनजर आपको करना है। तो देखिए जूनियर मैनेजर सिविल, सबसे पहला जूनियर मैनेजर सिविल में आपको पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि जनरल नॉलेज, उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद पार्ट 2 में आएगा 96 क्वेश्चन, जो कि इंजीनियरिंग इन द सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट, कंक्रीट स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, म्यूनिसिपल सॉलिड बेस्ड, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे पेवमेंट, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ये सब आएगा। उसका देखिए जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD में, जो कि यहाँ पर पार्ट 1 में आएगा 24 क्वेश्चन, वही जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग से, जो बेसिकली रेलवे में आता है उसी तरह से आपको आएगा। उसके बाद पार्ट 2 में 96 क्वेश्चन आएंगे, जो कि टेक्निकल पार्ट होंगे, जिसमें कि मैनेजमेंट फंक्शन, बिहेवियर मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस फॉर द मैनेजमेंट, मार्केटिंग फॉर द मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, इतना आएगा। उसके बाद देखिए जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट दोस्तों आप ले सकते हैं। पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए। पार्ट 2 में 96 क्वेश्चन। अब देखिए इसमें सभी ब्रांचेस के कैंडिडेट एलिजिबल थे लगभग, तो इस पे उस तरह से आएंगे, जैसे कि देखिए क्वालिटी मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएगा, मेकाट्रॉनिक्स से आएगा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से आएगा, यानी कि आपको मैकेनिकल के साथ साथ आपको क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ना है, मेकाट्रॉनिक्स पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी पढ़ना है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसका देखिए एग्जीक्यूटिव पोस्ट स्टार्ट हो गया, जिसमें कि आपको सिविल के लिए 24 क्वेश्चन पार्ट 1 में होगा, जनरल नॉलेज एंड जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग से। उसके बाद पार्ट 2 में 96 क्वेश्चन होगा, जो कि आपको टेक्निकल पार्ट से होगा। उसके बाद देखिए एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में, तो सिर्फ देखिए यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल का ही आएगा यहाँ पर 96 क्वेश्चन, और पार्ट 1 में तो आपको सेम ही रहने वाला है 24 क्वेश्चन। एग्जीक्यूटिव में 24 क्वेश्चन देखिए सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, 24 क्वेश्चन होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल एप्टीट्यूड से, 96 क्वेश्चन होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, नेटवर्क सिग्नल्स एंड सिस्टम्स,
तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी 120 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल है। तो इसमें देखिए अंतर है, इसमें टेक्निकल पार्ट इस तरह से नहीं, इस तरह से पूछे आएंगे स्पेशल 120 क्वेश्चन सिर्फ होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ऑपरेशन एंड बीडी के लिए होगा तो जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन रेलवे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन रेलवे से पूछा आएगा, एंड DFCCIL, इकोनॉमिक्स एंड द मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे ऑपरेशन एंड बीडी में। उसका देखिए एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में तो 24 क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज एंड द जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग से, और 96 क्वेश्चन होंगे आपको पूरा मैकेनिकल से। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसका देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में, तो देखिए यहाँ पर अब जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में क्या होगा, 120 क्वेश्चन में 60 आपको आएंगे नॉन टेक से और 60 आएंगे आपको टेक्निकल से। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा अंतर यहाँ पर आ चुका है। उसका देखिए इसी तरह से आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से, साइंस से, और यहाँ पर देखिए पार्ट 2 में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इस तरह से आएगा। उसके देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी में तो यहाँ देखिए अलग अलग कर दिए गए हैं कि 60 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल साइंस, और पार्ट 2 में आएंगे 60 क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ द इंडियन रेलवे एंड DFCCIL, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड कस्टमर रिलेशन। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में देखिए जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल साइंस के 60 क्वेश्चन आएंगे, जबकि पार्ट 2 में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग, मेजरमेंट, वर्क, पावर, एनर्जी, हीट एंड टेम्परेचर, मशीन, टूल्स एंड इक्विपमेंट आएंगे। तो इस तरह से आपको दोस्तों सभी कुछ मैंने कवर कर लिया है कि किस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है, किस तरह से एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रहने वाला है। तो आई होप आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाला है। DFCCIL में जो ही बहुत सारे वैकेंसीज आई है, आप लोग देखिए जो भी कैंडिडेट एलिजिबल्स हैं, जितने भी मौके मिल रहे हैं सभी में फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने में आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं करना है। और देखिए जनरल जो नॉलेज के लिए यहाँ पर आपको रीजनिंग के लिए क्लास स्टार्ट है, तो उसको सभी को एंजॉय करिए। और देखिए कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने के, या फिर वीडियो बनाकर सभी को मैं जरूर बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।